जब आप एक व्हीकल चला रहे हो, जब आप एक पैसेंजर को कैरी करके लेके जा रहे हो, टू व्हीलर टैक्सी में चला रहे हो, गुड्स को लेके जा रहे हो, और आपके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है, ना आपका ट्रेनिंग हुआ है, ना पता है कि आप गाड़ी चला पाते हो या नहीं चला पाते हो, या फिर क्योंकि आप अकेले की जान लेके नहीं जा रहे हो, आपके पीछे कोई बैठा हुआ है और उसकी भी जान है, उसकी सिक्योरिटी का क्या। और इसीलिए गवर्नमेंट ने, हो सकता है कि अभी नए जो रूल्स है उसमें चलाने वाले को भी कमर्शियल लाइसेंस होना, जैसे थ्री व्हीलर में आपको परमिट के बगैर, उसका बैच के बगैर, उसका कमर्शियल लाइसेंस के बगैर टैक्सी चलानी है, थ्री व्हीलर चलानी है तो अलाउड नहीं किया जाता है, उसी तरीके से टू व्हीलर में भी टैक्सी में यूज करना है, टू व्हीलर को भी अगर आपको बिजनेस के लिए यूज करना है तो उसके लिए भी कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे बेनिफिट आपको क्या मिलता है, गोगो एवन का व्हीकल जब आप यूज करते हो तो इन व्हीकल्स को हम, एक तो इलेक्ट्रीफाई है तो परमिट की जरूरत नहीं है, वो अलाउड है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलान नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी जगह पे ऐसे, क्योंकि ये कितनी सही जानकारी है नहीं है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के मैं आपको बता रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक होने के बाद भी हम कमर्शियली उसको रजिस्टर कर सकते हैं, लाइसेंस निकाल सकते हैं। तो जो गोगो एवन के थ्रू जो व्हीकल्स लोगों को दिए जाएंगे ये कमर्शियल रजिस्टर्ड व्हीकल्स होंगे। तो जब आप गोगो एवन का व्हीकल लेके चल रहे हो तो आपको कोई व्हीकल की वजह से चलान नहीं होगा, आपको, हाँ, आपका लाइसेंस आपको कमर्शियल करना होगा, एंड बाकी जो रूल्स है ट्रैफिक के वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। बट व्हीकल व्हाइट नंबर प्लेट का है, इसीलिए आपको कोई चालान नहीं करेगा या नहीं होगा स्पेसिफिक ये पॉइंट पे। तो ये एक सहूलियत हो गई। तीसरी बात, जब आपको ये बिजनेस की शुरुआत करनी है तो कैपिटल कितना चाहिए। अब कैपिटल कितना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, बट मिनिमम जो कैपिटल है तो वो आप आपके शॉप को इस्टेब्लिश करने के लिए जितना पैसा लगेगा उतना। दूसरा, गोगो एवन का जो फ्रेंचाइजी फीस है, जो एग्रीमेंट चार्जेस है, जो भी ऑथराइजेशन चार्जेस है, जो भी मार्केटिंग का सपोर्ट है, जो भी सब ऑल टुगेदर जो फीस है वो एन्युअली आपको 50,000 रुपीज एनुअल फीस है। पहला एग्रीमेंट मिनिमम हम 2 ईयर्स का करते हैं, उसके बाद में आप एवरी ईयर भी रिन्यू कर सकते हैं, मतलब 2 ईयर्स का आपको एग्रीमेंट फीस आ गया 1 लाख रुपीज। उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा तो 18,000 रुपए जीएसटी। अब जीएसटी है तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, आपका जीएसटी नंबर है तो उसमें वो आप रिटर्न रिक्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप वर्कशॉप चला रहे हैं तो आरटीओ के हिसाब से भी और गोगो एवन के हिसाब से भी मिनिमम 2 पर्सन को, 2 लोगों को आपने टेक्निकल ट्रेनिंग लिया हुआ रहना चाहिए। वो टेक्निकल बैकग्राउंड के होने चाहिए। टेक्निकल बैकग्राउंड यानी कुछ आईटीआई किया हुआ, डिप्लोमा किया हुआ, एमसीवीसी किया हुआ, ऐसा कुछ तो टेक्निकल बैकग्राउंड उनको होना चाहिए। प्लस उन्होंने गोगो एवन का मिनिमम 2 डेज का रिपेयरिंग एंड कन्वर्जन का ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। तो आपको मैकेनिक्स, जो 2 मैकेनिक्स है वो गोगो एवन के पास में, जो भी ऑथराइज गोगो एवन के सेंटर्स है इंडिया में, कोई भी सेंटर में आप भेज के उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग के लिए आपको जो खर्चा आएगा वो भी इंक्लूडिंग स्टे, फूड, जीएसटी, ऑल टुगेदर खर्चा आपको आता है 15,000 रुपीज ओनली। सिर्फ 15,000 में एक पर्सन का ट्रेनिंग होता है, 2 लोगों के लिए आपको खर्चा आएगा 30,000 रुपीज, मतलब 1 लाख प्लस 30,000 और प्लस इसका 18,000 जीएसटी, मतलब टोटल जो अमाउंट आपका हो रहा है 1,48,000। 1.5 लाख रुपए के बजट में आपका बिजनेस शुरू होता है, ऑथराइजेशन होता है, लाइसेंसिंग आ जाता है। अब 1.5 लाख में स्प्लेंडर का किट का लाइसेंस, एक्टिवा के सभी मॉडल का लाइसेंस, देन पैशन हो गया, सीडी 100 हो गया, डिलक्स हो गया, सभी मॉडल का लाइसेंस 1.5 लाख रुपए के सेटअप में, इन ये हो गया आपका लाइसेंसिंग। अब वर्कशॉप के लिए आपके पास ऑलरेडी वर्कशॉप है तो कोई खर्चा नहीं, थोड़ा बहुत जो टूल्स इक्विपमेंट आपके पास नहीं है वो लगाओ दो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो वहां पे जो टूल्स इक्विपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा 1-1.25 लाख रुपए खर्चा आएगा, डिपेंड करता है आप मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करते हो। 1 से 1.5 लाख रुपए वो खर्चा पकड़ लो तो हो गया आपका 2.5 से 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद में और क्या खर्चा है आपको,
उसके बाद में अगर खुद की जगह नहीं है आपकी तो वहां पे डिपॉजिट लगेगा या रेंट लगेगा, दैट्स इट। मतलब एक 4-5 लाख रुपए के बजट में भी आप आरटीओ अप्रूव्ड ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर शुरू कर सकते हैं एंड आपके एरिया में जितने भी व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको आप सस्ते प्राइस में परचेस करके इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके रिफर्बिश करके फिर मार्केट में बेच सकते हैं, लीजिंग पे चला सकते हैं, रेंटिंग पे चला सकते हैं, या फिर आप खुद स्टाफ अपॉइंट करके उनके थ्रू ये गाड़ियां डेली अर्निंग पे लगा सकते हैं, लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो गाड़ियां जितनी गाड़ियां घूमेगी उतना फ्यूल यानी यहाँ पे फ्यूल कौन सा है, बैटरी डिस्चार्ज करेगी। अब उन बैटरियों को देने के लिए आपका बैटरी का स्वैपिंग सेंटर चालू हो जाएगा, तो वो स्वैपिंग सेंटर थ्रू मतलब स्वैपिंग सेंटर का डेली अर्निंग आ रहा है, वो गाड़ी डेली अर्न करके दे रही है, कन्वर्जन का वन टाइम मिल रहा है, फिर सर्विस जो लग रही है वो डेली मिल रही है या रूटीन मिल रही है, उसके एएमसी आप ले सकते हैं, दूसरे कंपनीज को दिया। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है आपके एरिया में गोगो एवन के नेशनल लेवल पे जो टाइप्स हो चुके हैं, उन टाइप्स में से आपके एरिया में जो ऑपरेशन है वो सब गाड़ियां देने की जिम्मेदारी आपको ही मिलता है। रेडी बिजनेस, वहां पे वो गाड़ियों का एएमसी कंपलसरी आपको ही मिलता है, रेडी बिजनेस। मतलब गोगो एवन के थ्रू जो नेशनल लेवल पे टाइप्स हो चुके हैं उन सभी कंपनियों को, उन सभी प्लेटफॉर्म्स को आप गाड़ियां दे सकते हैं, उसमें आपको मार्केटिंग करना नहीं है, रेडी है बिजनेस, बस आप ऑपरेट करो, पैसा कमाओ। अब इसके साथ में ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर, क्योंकि गाड़ी व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में, ऑटोमोटिव के बारे में एक मतलब बड़ा रिसर्च करके जो चीज, क्योंकि मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है कि व्हीकल्स, लोगों का माइंड सेट, लोगों का बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब हमेशा मैं रिसर्च उसके ऊपर करते रहता हूँ। तो इंडस्ट्री का भी रिसर्च जो किया तो उसमें का एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज मुझे पता चली कि एक व्हीकल जब मैन्युफैक्चर होता है, जैसे हम कोई भी व्हीकल लेते हैं, स्प्लेंडर का एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के रूप में मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी बनाई, फिर वो C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर एंड कस्टमर तक गई। अब मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक वो गाड़ी अराउंड 20 to 25,000 रुपीज अर्न करके देती है। मतलब एक गाड़ी जब मैन्युफैक्चर होती है वो कस्टमर तक पहुंचती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड मैन्युफैक्चरर को अराउंड 20 to 25,000 का अर्निंग करके देती है। अब ये हो गया वन टाइम अर्निंग, क्योंकि व्हीकल एक ही बार बेचोगे ना। अब वो व्हीकल जो रजिस्टर्ड हुआ उसका लाइफ है 15 ईयर्स का। अब ये 15 साल के लाइफ में वो गाड़ी सर्विस होगी, स्पेयर पार्ट लगेंगे, ऑयल लगेगा, बहुत सारे मैकेनिक को चार्जेस जाएंगे, तो ये टोटल जो सर्विस इंडस्ट्री है ना, ये सर्विस इंडस्ट्री को वो व्हीकल अराउंड 2 लाख रुपीज का बिजनेस देता है। 15 साल में एक टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री को अराउंड 2 लाख रुपए का बिजनेस देते हैं। बट यही 15 साल में वो व्हीकल कम से कम 10 लाख रुपए का पेट्रोल बर्न करता है, कम से कम 10 लाख रुपए का पेट्रोल बर्न करता है। मतलब हीरो ने स्प्लेंडर बनाई, उन्होंने और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मिलके 20-25 हजार रुपए वन टाइम अर्न किया। जो सर्विस नेटवर्क है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो स्पेयर पार्ट सप्लायर्स है, जो भी लोग काम करते हैं सर्विस रिलेटेड, जो ऑयल सप्लायर्स है या जितने भी लोग काम करते हैं, वो सब ने मिलके उस एक गाड़ी के ऊपर 2 लाख रुपए का बिजनेस किया। बट जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जो एनर्जी प्रोवाइडर है, उन्होंने 10 लाख रुपए का बिजनेस किया। तो एक्चुअल पैसा कहां पे है, एक्चुअल प्रॉफिट कहां पे है, एक्चुअल बिजनेस कहां पे है, सोचिए। और यही बात को ध्यान में रखते हुए क्या ये एनर्जी प्रोवाइडर का पैसा, क्या ये पूरा अमाउंट हम बचा सकते हैं? यस, डेफिनेटली बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में डेफिनेटली सक्सेसफुल सर्विस एंड क्वालिटी दे सकते हैं, पुरानी गाड़ियां कन्वर्ट करके। स्टर्डीनेस, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं हम लोग। अब जो
ये 10 लाख रुपए बच गए, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए? ये जो लोग काम कर रहे हैं, डिलीवरी वाले को फायदा हो गया, डिलीवरी कंपनीज को फायदा हो गया, जो ऑपरेट कर रहा है उसको फायदा हो गया, जो कन्वर्ट कर रहा है उसको फायदा हो गया। और ये फायदा सिर्फ वन टाइम सेलिंग का फायदा नहीं हुआ। जैसे आपने ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर शुरू किया, किट तो वन टाइम सेल किया, व्हीकल तो वन टाइम सेल किया, उसका तो फायदा लिया, सर्विसिंग भी आपके पास है, उसका भी फायदा आप ले रहे हैं, और वो गाड़ी के लिए बैटरी चार्जिंग भी आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो पेट्रोल पंप वाले के पास पैसा जाता था, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पैसा जाता था, जो गवर्नमेंट के पास जाता था, जो देश के बाहर जाता था, वो भी पूरा पैसा आपके पास आया। तो कितना फायदा होगा, तो कितना बड़ा बिजनेस होगा, सोचो। और अब समझ में आ रहा है तो इमीडिएट एक्शन लो। आपके लिए दुनिया रुकने वाली नहीं है, आपके लिए दुनिया रुकने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन होके रहेगा, अल्टरनेटिव फ्यूल पे हम लोग जाएंगे, मतलब जाएंगे। इंडस्ट्री ने ऑलरेडी ठान लिया है, दम जमा लिया है और रेडी टू एक्शन है। लोगों ने भी जो नॉलेज नहीं था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके बहुत सारे लॉसेस बेयर कर करके, बहुत सारे डीलर्स भी अब होशियार हो चुके हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में आने लगा है। और अब एक अच्छे लेवल पे 2025 तक और भी बहुत सारे लोग आएंगे, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने एक्सपर्टाइजी से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और 2025 के बाद में ये इंडस्ट्री आपको इस्टेब्लिश होते हुए दिखाई देगी। अच्छे मॉडल्स, अच्छे ब्रांड्स, अच्छी सर्विसेज देने वाली कंपनियां टिकी रहेगी। माल प्रैक्टिसेस करने वाली, शॉर्ट विजन वाली, गोलमाल करने वाली, सिर्फ चाइना से लाके जोड़ के मार्केट में देने वाली, 2025 तक सब मार्केट सेटल हो चुका होगा, क्लीन हो चुका होगा एंड प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में काम शुरू हो चुका होगा। और जिसका जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो जानते ही है बैकग्राउंड में क्या क्या अप्रूवल्स में, फेम में क्या क्या हो रहा है, कौन सी कंपनियां ऑलरेडी चैलेंज में आ रही है। तो जो माल प्रैक्टिसेस थी इंडस्ट्री में वो कंट्रोल हो रही है और वो होनी भी चाहिए। बैटरी के इश्यूज आ रहे थे, फायर के इश्यूज आ रहे थे, 1 अप्रैल से जो नए स्टैंडर्ड के हिसाब से बैटरी चाहिए या इस 156 पार्ट 2 के हिसाब से भी चाहिए, तो वो बैटरीज भी मार्केट में रेडी हो चुके हैं। तो मतलब जो पुरानी नॉन स्टैंडर्ड बैटरीज थी, कोई भी उठता था सेल मंगाओ, असेंबल करो, कोई शोल्डर कर रहा है, कोई कुछ भी स्पॉट वेल्डिंग कर रहा है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा था, वो अभी बंद हो रहा है, वो धीरे धीरे हट रहा है। जिसकी कैपेसिटी है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काम कर पाएगा, वो लोग टिके रहेंगे एंड फिर उन लोगों के साथ में जुड़ के आप भी अपना एक इस्टेब्लिश बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए शुरू कर सकते हो। इसके बारे में जो और डिटेल में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जानकारी चाहिए, तो जो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और डिटेल में जानकारी लीजिए। एंड कन्वर्जन सेंटर को स्टार्ट करने के लिए जो और आपको पहला क्वालिफिकेशन है, भले आप ओनर हो, जैसे 2 टेक्नीशियन को तो आपको ट्रेनिंग चाहिए, बट आप ओनर हो तो आपको भी बिजनेस ट्रेनिंग करना जरूरी है। तो क्यों ना वो कन्वर्जन सेंटर शुरू करने के पहले बिजनेस ट्रेनिंग ले ले एंड फिर कन्वर्जन सेंटर की शुरुआत करे। क्योंकि कोई भी चीज का पूरा नॉलेज लेके, एक्सपीरियंस लेके, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तभी आप सही तरीके से काम कर पाओगे। किसी के कहने पे या इवन मेरे कहने पे ही क्यों चालू करना है, क्यों आपका मेहनत का पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है? जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब तक आपको अंदर से नहीं लगता है कि यस ये सही है, यस मैं इसके लिए सही हूं और यस मैं इसमें से सक्सेसफुली बिजनेस कर सकता हूं, मैं इसमें से विनर बन सकता हूं, तो ही कीजिए। अगर आपको भी लगता है गोगो A1 के साथ में जुड़ना सही डिसीजन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करना सही डिसीजन है,
अगर आपको भी लगता है पुरानी गाड़ियों को कन्वर्ट करना, उसको रिफर्बिश करना, उसको लीजिंग एंड रेंटिंग पे देना सही डिसीजन है, तो वक्त मत गवाइए। और जो हर महीने में हमारी बिजनेस ट्रेनिंग की बैच होती है, उस बैच में पार्टिसिपेट कीजिए एंड आप पहला पूरा बिजनेस का नॉलेज लीजिए एंड देन उसी समय डिसाइड कीजिए आपको गूगल एवन के साथ में, इन प्रोडक्ट्स के साथ में, इन सिस्टम्स के साथ में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। चॉइस इज योर्स। हम तो उतरे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ में, फोकस्ड है, सेट है टारगेट, और उस टारगेट के हिसाब से हम निकले। अगर आपको भी लगता है इस बस में बैठ के आपकी भी जर्नी हो सकती है, तो आइए, आपका सीट रिजर्व कीजिए। अगर आपको भी लगता है कि नहीं आप खुद की बस चला सकते हैं, तो आइए, हमसे कुछ हेल्प चाहिए तो मांगिए, हम तैयार हैं। तो आपको खुद का करना है तो भी हम हेल्प करने के लिए रेडी है। नहीं कर सकते हैं तो आइए, हमारे साथ में जुड़ के काम कीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।